भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पेश आने वाले एक हैरानकुन वाक़ये में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर एक 6 साल लड़के का गला दबाकर इसकी इस वक्त जान ले ली जब बच्चे ने अपनी भूख मिटाने के लिए पुलिस से बार बार पैसों के लिए इसरार किया। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के दातिया में पेश आया था। ताहम मुलजिम पुलिस कांस्टेबल रवि शर्मा की गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज हुई है। मुकामी पुलिस अफसर अमन सिंह राठौड़ का कहना है कि मुलजिम रवि शर्मा ग्वालियर में तैनात थे और महकमा पुलिस को इन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई है। एसपी अमन सिंह राठौड़ का कहना था कि 6 साल बच्चे ने रवि शर्मा से खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे। ताहम पुलिस वाले ने पैसे देने से इनकार करने के साथ ही लड़के को वहां से भगा दिया, लेकिन वो बच्चा फिर दोबारा आया और पैसे मांगने लगा। इस पर पुलिस वाले ने गुस्से में आकर नाबालिग बच्चे का गला दबाकर इसे मार डाला। मुलजिम पुलिस एहलकार का कहना है कि वो कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार था और जब लड़का इससे बार बार पैसे मांग रहा था तो इससे गुस्सा आ गया, इसलिए नाराज होकर इसने ये कदम उठाया। दातिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रियासती महकमे पुलिस को खत लिखकर इस वाक़े की तफसील से आगाह किया है और मकतूब में मुलजिम पुलिस एहलकार को मुलाजमत से बर्खास्त करने की भी दरख्वास्त की गई है। फिनलैंड के सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क से नेटो की रुकनीत के लिए बिला ताखीर दरख्वास्त देने का मुतालबा किया है। फिनलैंड के सदर और वज़ीर आज़म ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि वो अगले चंद दिनों में फैसले की तवक्को रखते हैं। ये इक़दाम यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो की रुकनीत के लिए अवामी हमायत में इजाफे के दरमियान सामने आया है। फिनलैंड की रूस के साथ 1300 किलोमीटर तवील सरहद है। अब तक वो अपने मशरकी पड़ोसी की मुखालफत से बचने के लिए नेटो से बाहर रहा। फिनलैंड पार्लियामेंट और दीगर सीनियर सियासी शख्सियात के ज़ेरे गौर आने के बाद इतवार को अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। स्वीडन ने कहा है कि वो इसी दिन इसी तरह के एक फैसले का ऐलान करेगा। दूसरी जानिब रूस ने धमकी दी है कि अगर दोनों हुकूमतें फौजी अदम एतमाद की अपनी दरीना पॉलिसी को तर्क करती हैं तो गैर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड की रुकनीत देने का अमल काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। पुलिस ने तस्दीक की है कि हांगकांग में कैथोलिक चर्च के सबसे सीनियर अरकान में से एक को चीन की कौमी सलामती के कानून के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया है। कार्डिनल जोसेफ जैन इन 4 अफराद में से एक हैं जिन्हें अब मादूम तंजीम से वाबस्ता होने की वजह से हिरासत में लिया गया है, जिसने मुजाहिरीन की माली ज़रूरत में मदद की है। दीगर अफराद में कैटो पोप गुलकार, एक अदाकार डेनिस हो, साबिक कानून साज मार्गरेट एन.जी और माहिर तालीम डॉक्टर हुई पो क्योंग शामिल हैं। इन पर गैर मुल्की अफवाज के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया गया है। जुर्म साबित होने पर इन्हें उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग ने इसे हांगकांग के लिए चौंका देने वाली नई कमी करार दिया है। हांगकांग पुलिस ने बीबीसी को बताया कि इस ग्रुप पर शुबा है कि वो हांगकांग पर पाबंदी लगाने के लिए बैरून मुमालिक से या तंजीमों से अपील कर रहे हैं, इसलिए चीन की कौमी सलामती को खतरा है। कार्डिनल जैन 70 साल कबल चीन पर कम्युनिस्टों के कब्जे के बाद शंघाई से हांगकांग फरार हो गए थे और वो हांगकांग के साबिक बिशप हैं। वो तवील अरसे से बीजिंग में हुकूमत के नाकिद रहे हैं, जो सरजमीन चीन में कैथोलिक और हांगकांग में मजीद जमहूरियत के लिए बात करते हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। ISPR का कहना है कि पेशावर कोर कमांडर से मुतल्लिक अहम और सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो अदारे के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। ISPR की जानिब से कहा गया है कि पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावर दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रख कर रहे हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के वक़ार पर मनफी असरात डालते हैं। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि अभी हमने तफसीली बयान जारी किया है। काफ़ी अरसे से कह रहे हैं
कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका कार आइन में वज़ा किया गया है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका का नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। गैर मुल्की खबरसार अदारे BBC के मुताबिक श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से ने रानिल विक्रमासिंघे को मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रानिल विक्रमासिंघे इससे कबल भी 5 मरतबा ये ओहदा संभाल चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं की। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापाक्से ने पीर को पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इस्तीफा दे दिया था। इतलात के मुताबिक रानिल विक्रमासिंघे सदर गोताबाया राजापाक्से के करीबी साथियों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन अदालत ने आज साबिक वज़ीर आज़म, इनके बेटे और 15 साथियों के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 9 अफराद हलाक जबकि 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि मुल्क को इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका में कोविड से मुतल्लिका 10 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। सदर जो बाइडन ने कहा कि मुल्क एक अलमनाक संगे मील का निशान लग रहा है और हर मौत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। सरकारी तौर पर जारी करदा दुनिया में अमवात की ये कुल तादाद सबसे ज्यादा है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल है कि अमवात की हकीकी तादाद कहीं और ज्यादा हो सकती है। अमेरिका ने एक वक्त में अपनी 330 मिलियन आबादी में से 80 मिलियन से ज्यादा कोविड केसेस भी रिकॉर्ड किए हैं। पहला तस्दीक शुदा केस 20 जनवरी 2020 को इस वक्त सामने आया जब एक शख्स चीन के शहर वुहान से स्टेला के लिए घर पहुंचा। इसके बाद 2 सालों में मुल्क भर में वायरस की लहरों के फैलने के साथ ही अमवात की शरह में कमी भी वाक़ई हुई। 2021 के अवाइल में केसेस योमिया 4000 से ज्यादा की बुलंदी तक पहुंच गए। सेहत आमा के माहिरीन अमेरिका में ज्यादा अमवात की कई वजूहात बताते हैं, बाशमूल मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर की बुलंद शरह, कुछ वैक्सीन में हिचकिचाहट और बड़ी उम्र की ज्यादा आबादी भी इन वजूहात में से एक है।